के नेता सम्मानीय राजेंद्र जी राठौर साहब, संसदीय मंत्री सम्मानीय शांतिराज जी धारीवाल साहब, मंच पर बैठे हुए मुख्य सचिव महोदय, मेरे विधानसभा के सचिव महावीर प्रसाद जी, विभाग के सचिव रविकांत जी, जोगाराम जी, पाल साहब, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, विधायकगण, भूतपूर्व विधायकगण, अन्य उपस्थित अतिथिगण, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कोई भी कल्पना आप करो उसको साकार करने के लिए सरकार जब तक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था नहीं करे तब तो भी कोई चीज़ मूर्त रूप नहीं ले सकती। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद। और इस बिल्डिंग को सुंदर बिल्डिंग बनाने के लिए जिसने एजेंसी के रूप में काम किया, राजस्थान आवासन मंडल के जितने भी हमारे साथी हैं उनको, पवन जी को, पाल जी को और उन सब के इंजीनियर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अच्छा बिल्डिंग बनाई, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए। मैं अभी हेडिंग पढ़ रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। कॉन्स्टिट्यूशन जब एनविसेज किया गया था तब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की अवधारणा को लाया गया। जो हमारा लोकसभा का पुराना बिल्डिंग, अब तो नई बिल्डिंग बन गई, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले देश के अलग अलग जो लोग हैं वो आकर संविधान सभा में भाग लेते थे। उन संविधान सभा में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए क्लब की कल्पना की होगी आज़ादी के पहले, उस बिल्डिंग को क्लब के रूप में यूज करने का काम किया गया। संविधान सभा बनाने में, संविधान बनाने वाले जितने भी हमारे देश के जो आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले जो लोग थे, उनने क्लब का उपयोग, मैं नहीं समझता कि संविधान बनाने के लिए काम किया, पर संविधान बनाने वाला आदमी स्वस्थ रहे उसके लिए क्लब की जो अवधारणा की गई वो अवधारणा आज़ादी के पहले की है। आज़ादी के बाद क्लब का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट नए रूप में राजस्थान में हम रखना चाहते हैं कि क्लब का मतलब क्या होता है। क्लब का मतलब एक जनप्रतिनिधि चुनाव जीत जाता है तब वो विधानसभा का सदस्य बन जाता है। विधानसभा का सदस्य बनने के बाद जब वो चुनाव नहीं जीत पाता है तब वो एक्स एमएलए कहलाता है। जीतने वाले आज व्यक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अच्छे निवास की व्यवस्था की, विधानसभा की अच्छी बिल्डिंग है, पर जो आदमी क्वालिफाई नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया, एक्स एमएलए, उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म हो जिस प्लेटफॉर्म के बैठकर वो अपने अनुभवों का साझा कर सके या उनके साथ जो साथी जीत कर आए हैं उनके साथ बैठकर चर्चा कर सकें। उस अवधारणा को साकार करने के लिए आपने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया है, मैं समझता हूँ कि जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए, जो एक्स एमएलए के रूप में जयपुर में आए, विधानसभा की कार्रवाई में जो उनके जीते हुए साथी, उनको अनुभवों को देखें और अपने अनुभवों का साझा करने का जो एक जगह है, मैं समझता हूँ कि क्लब की अवधारणा उस दृष्टि से देखी जानी चाहिए। क्लब की अवधारणा इस दृष्टि से भी देखी जानी चाहिए कि आज़ादी के बाद हम राजस्थान का निर्माण करने की जो कल्पना कर रहे हैं उसके लिए चुनी हुई सरकारें अपने उत्तरदायित्व का निर्माण करती है और विधानसभा में नियम पॉलिसी जो बनाकर हम राजस्थान की अवधारणा को साकार करने का काम करते हैं। पर जिन चीज़ों की हम कल्पना नहीं कर रहे हैं उन बिंदुओं की चर्चा करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं नहीं समझता कि आज़ादी के समय में किसी ने कल्पना की होगी कि आईटी भी आएगी और आईटी के माध्यम से जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को अभी हम जनता के बीच में पर्कुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम आईटी के माध्यम से गवर्नेंस करना चाहते हैं, आईटी के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से हम सिटीजन्स को एम्पावर करना चाहते हैं और हम जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो चुने हुए प्रतिनिधि आईटी के कारण जो सिटीजन एम्पावर हो रहा है उसकी अपेक्षाओं को साकार करने के लिए अपने आप को इक्विप नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करेंगे। और निर्वहन करने के लिए विधानसभा की जो बार बार मैं कहता हूं कि विधानसभा की कार्रवाई 25 दिन चलती है। ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में जो विधानसभा की कार्रवाई है उनका जो डेज, नंबर ऑफ डेज है बहुत कम है, एक्सेप्ट दी केरला। अब जो बाकी समय है उस समय में हम कमेटी की जो हमारी फंक्शनिंग है उस कमेटी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैं समझता हूं कि ये क्लब एक ऐसी जगह बननी चाहिए जहां पर हम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को बुला सकें, अपने नॉलेज को एनरिच कर सकें और कमेटीज के माध्यम से हम कैसे उन सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकें, ये काम करना बहुत जरूरी है। कमेटियों का जब इन्विसेज किया गया था तब मोटे तौर पर 3 फाइनेंस कमेटी का ही इन्विसेज किया गया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक एस्टीमेट कमेटी, फिर एस्टीमेट कमेटी को हमने 2 भागों में बांट दिया। उस समय तक जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम लोकल सेल्फ और पंचायत के अकाउंट्स का काम नहीं था और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मोटे तौर पर
विभाग के वित्तीय संसाधनों की चर्चा करके ही बात करते थे, लेकिन नई अवधारणा के बाद जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स हो रहा है वो सबसे ज़्यादा लोकल सेल्फ और पंचायत राज में हो रहा है। जब पंचायत राज और लोकल सेल्फ में गवर्नेंस में पैसा डिवोल्व हो रहा है और उस डिवोल्यूशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको हमने कभी चर्चा नहीं की। सरकार चलाने के लिए चीफ सेक्रेटरी, सरकार चलाने के लिए सेक्रेटरी, सरकार चलाने के लिए और व्यक्ति, और पंचायत को चलाने के लिए हमने अवधारणा ही नहीं बनाई। हम करोड़ों रुपए देते हैं पंचायत में काम करने के लिए, और पंचायत को एम्पावर करने के लिए हमने सोचा भी नहीं कि किस तरह की मैन पावर की आवश्यकता है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जो कलेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो रेवेन्यू कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है। हमने कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम